दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफनाक दुनिया में। ये बात 1980 के दशक की है। बरुआर एक छोटा सा लेकिन चलता फिरता स्टेशन था। एक रात वहां एक भीषण रेल दुर्घटना हुई। कहते हैं कि सिग्नल मैन सो गया था और एक ही पटरी पर दो ट्रेनें टकरा गईं। उस रात चीख पुकार इतनी भयानक थी कि मीलों दूर तक गांवों में लोगों को सुनाई दी। हजारों लोग मारे गए और उनकी लाशें हफ्तों तक वहीं पटरियों के किनारे पड़ी रहीं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से राहत दल नहीं पहुंच पाया। उस हादसे के ठीक एक साल बाद वहां अजीब घटनाएं शुरू हुईं। आधी रात को अचानक स्टेशन की सभी लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगतीं। जो सिग्नल मैन वहां तैनात होता, उसे रात भर खिड़कियों पर खून से लथपथ हाथ दिखाई देते, जो शीशे तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते। 1990 की एक अमावस की रात स्टेशन मास्टर ने देखा कि एक ट्रेन पटरी नंबर 2 पर आ रही है। स्टेशन मास्टर हैरान था, क्योंकि उस समय किसी ट्रेन का शेड्यूल नहीं था। जब ट्रेन रुकी तो उसमें से कोई नहीं उतरा। डिब्बे पूरी तरह पुराने और जंग लगे हुए थे। मास्टर जब टॉर्च लेकर करीब गया तो उसने खिड़की के अंदर देखा। अंदर कोई इंसान नहीं था, बल्कि कटे हुए अंग और सड़ी हुई लाशें सीटों पर बैठी थीं। जैसे ही उसने शोर मचाया, ट्रेन बिना किसी इंजन की आवाज के धुएं की तरह गायब हो गई। अगले दिन वो स्टेशन मास्टर पागल पाया गया। वो बस एक ही बात बोल रहा था, सबका टिकट कट गया, अब मेरी बारी है। इतनी मौतों और पागलपन के बाद रेलवे ने उस स्टेशन को सस्पेंडेड घोषित कर दिया। पटरियां वहां से हटा दी गईं, लेकिन स्टेशन की इमारत आज भी वहीं खड़ी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अब वहां कोई पटरी नहीं है, फिर भी रात के सन्नाटे में ट्रेन के आने की सीटी और लोहे के टकराने की आवाज गूंजती है। अगर कोई गलती से भी उस खंडहर की ओर चला जाए तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हजारों लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वहां की मिट्टी आज भी गहरे लाल रंग की है, जैसे वो खून सोख चुकी हो। ये स्टेशन उन लोगों के लिए है जो रात में अकेले सफर करते हैं। यहाँ का भूत बहुत ही चालाक माना जाता है। इस स्टेशन के बारे में मशहूर है कि अगर आप प्लेटफॉर्म पर अकेले बैठे हैं तो आपके बगल में आकर बिल्कुल आपके जैसा दिखने वाला इंसान बैठ जाएगा। वो आपसे बात नहीं करेगा, बस आपके हर एक्शन की नकल करेगा। खौफनाक बात यह है कि जैसे ही आपकी ट्रेन आती है और आप चढ़ने लगते हैं, वो हमशक्ल साया आपको पटरी की ओर धक्का देने की कोशिश करता है। कई लोगों ने अपनी जान बचाई है और बताया है कि उस साये का चेहरा बिल्कुल उनका था, बस उसकी आंखें सफेद और पुतलियां गायब थीं। जब बरुआर स्टेशन पर होने वाली घटनाओं ने सरकार और रेल विभाग की नींद उड़ा दी, तो गांव वालों ने मिलकर एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक का दावा था कि वो उन हजारों भटकती रूहों को एक घेरे में बांध देगा, ताकि वे स्टेशन की इमारत से बाहर ना निकल सकें। शाम के वक्त तांत्रिक ने स्टेशन के मुख्य प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, अचानक स्टेशन की पुरानी घड़ी, जो सालों से बंद थी, तेजी से चलने लगी। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। तांत्रिक चिल्लाया, मैंने इन्हें पकड़ लिया है। लेकिन तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। स्टेशन के ऊपर लगे लोहे के भारी खंभे अपने आप मुड़ने लगे। तांत्रिक का शरीर हवा में ऊपर उठा और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पटरी के उस हिस्से पर पटक दिया जहां 1980 का हादसा हुआ था। अगले दिन सुबह तांत्रिक की लाश उसी मुद्रा में मिली जैसे वो कोई रेलवे सिग्नल हो। उसका चेहरा खौफ से नीला पड़ चुका था। कहते हैं कि बरुआर स्टेशन की इमारत अब एक भ्रम यानी पोर्टल बन चुकी है। आज भी अगर कोई अनजान मुसाफिर भटक कर उस खंडहर के पास पहुंचता है तो उसे वहां एक पुरानी वर्दी पहने आदमी दिखाई देता है, जो हाथ में गत्ते का पुराना टिकट लिए खड़ा है। वो मुसाफिर से पूछता है, कहाँ जाना है। अगर मुसाफिर ने किसी भी शहर का नाम लिया तो वो आदमी उसे एक टिकट थमाता है। उस टिकट को हाथ में लेते ही मुसाफिर को अपने चारों ओर एक शानदार चमकदार स्टेशन और खड़ी हुई ट्रेन दिखने लगती है। वो जैसे ही उस ट्रेन में चढ़ता है, वो हकीकत की दुनिया से गायब हो जाता है। पुलिस रिकॉर्ड में बरुआर के पास से गायब होने वाले लोगों की फाइलें आज भी धूल फांक रही हैं, क्योंकि उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। 2015 में एक रिटायर्ड लोको पायलट ने अपनी वसीयत में एक राज खोला। उसने बताया कि 90 के दशक में जब वो बरुआर के पास से अपनी ट्रेन गुजारता था तो उसे अपनी केबिन की खिड़की पर कोई बार बार मारता हुआ सुनाई देता था। एक बार उसने हिम्मत करके बाहर झांका तो देखा कि एक कटा हुआ सिर इंजन के साथ साथ हवा में तैर रहा था और उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वो सिर बार बार कह रहा था, गाड़ी रोको, मेरा हाथ पटरी के नीचे रह गया है। उस ड्राइवर ने कभी उस रूट पर दोबारा ट्रेन नहीं चलाई। आज बरुआर स्टेशन के चारों ओर कंटीले तार लगा दिए गए हैं। गांव वालों ने वहां एक मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर का पुजारी भी सूरज ढलने से पहले वहां से भाग जाता है। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को
आज भी वहां हजारों लोगों के एक साथ रोने की आवाज आती है। यदि आप ध्यान से सुने तो पटरियों की जगह से एक गूंजती हुई आवाज आती है। अगली गाड़ी मौत के घाट की प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर आ रही है। 2018 में पुरातत्व विभाग की एक टीम स्टेशन के पास एक पुरानी बावड़ी की खुदाई कर रही थी। वहां उन्हें एक लोहे का संदूक मिला जिसके अंदर उस स्टेशन मास्टर की डायरी थी जो हादसे के वक्त वहां तैनात था। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, ये ट्रेनें आपस में नहीं टकराईं, इन्हें किसी ने अपनी ओर खींचा था। पटरी नंबर 2 के नीचे कुछ ऐसा है जो भूखा है, वो हर साल बलि मांगता है। आज रात मुझे पटरियों के बीच से एक बहुत बड़ा काला हाथ निकलता दिखा है जो पूरी ट्रेन को निगलने की कोशिश कर रहा था। मैं सिग्नल नहीं बदल पा रहा हूं, मेरा हाथ जाम हो गया है, भगवान हमें बचा ले। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर खून के छींटे थे, जिससे यह साबित हो गया कि वो हादसा कोई मानवीय चूक नहीं बल्कि कुछ अलौकिक था। बरुआर के पास के गांवों में एक नया खौफ पैदा हो गया है। लोग कहते हैं कि कभी-कभी उनके घरों के दरवाजों पर वैसी ही दस्तक होती है जैसी ट्रेन की पटरियों के जुड़ने की आवाज होती है, खटखट खटखट। एक बार एक छोटे बच्चे ने आधी रात को खिड़की से बाहर देखा और अपनी मां को बताया कि बाहर हजारों लोग पटरियों पर बिना पैरों के चल रहे हैं और सबके हाथों में जलती हुई हड्डियां हैं। वो सब एक ही दिशा में जा रहे थे, स्टेशन के उस खंडहर की ओर जहां आज भी वो शैतानी ताकत उनका इंतजार कर रही है। अब ये अफवाह है कि रेलवे विभाग ने उस पूरे इलाके को रेडियो एक्टिव घोषित करने का मन बनाया है ताकि लोग वहां न जाएं। लेकिन सच ये है कि जो भी अधिकारी वहां सर्वे करने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक ड्रोन कैमरे से ली गई आखिरी फुटेज में देखा गया कि स्टेशन की टूटी हुई छत पर वो सफेद साड़ी वाली औरत बेगुन कोडोर वाली बैठी है और उसके साथ सैकड़ों कटी फटी रूहें खड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे भारत के सभी डरावने स्टेशनों की रूहों ने बरुआर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। डायरी मिलने के बाद एक नई बात सामने आई। लोगों का कहना है कि जिस स्टेशन मास्टर ने वो डायरी लिखी थी उसकी रूह आज भी वहां के कंट्रोल रूम, जो अब एक खंडहर है, वहां भटक रही है। रात के सन्नाटे में पुरानी टेलीग्राफ मशीन से टिक टिक की आवाज आती है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने जब वहां अपना रिकॉर्डर लगाया तो उसे एक भारी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी, सिग्नल लाल है, कोई गाड़ी अंदर मत आने देना, वे सब भूखे हैं। इसके तुरंत बाद रिकॉर्डर जलकर राख हो गया। माना जाता है कि वो मास्टर आज भी रूहानी ट्रेनों को वहां आने से रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया सुरक्षित रहे। गांव के बुजुर्गों का दावा है कि साल में एक रात, वही रात जब वो बड़ा हादसा हुआ था, बरुआर की सूखी पटरियां अचानक जिंदा हो जाती हैं। लोहे की पटरियां ठंडी होने के बजाय इंसान के शरीर की तरह गर्म हो जाती हैं और उनमें से धड़कन की आवाज आने लगती है। उस रात स्टेशन के पास की जमीन दलदल की तरह बन जाती है। जो कोई भी उस वक्त वहां मौजूद होता है, जमीन उसे धीरे धीरे नीचे खींच लेती है। कहते हैं कि पटरियों के नीचे जो काला हाथ है वो दरअसल एक प्राचीन शैतानी ताकत है जो सदियों से वहां दफन थी और रेलवे की खुदाई ने उसे जगा दिया था। बरुआर की सबसे डरावनी किंवदंती वो लाल ट्रेन है। ये ट्रेन आधुनिक कोट जैसी नहीं दिखती, बल्कि ये खून की तरह गहरे लाल रंग की है। ये किसी पटरी पर नहीं चलती, बल्कि जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई आती है। जब ये ट्रेन रुकती है तो उसके दरवाजे अपने आप नहीं खुलते, बल्कि इंसानी खाल की तरह फटने लगते हैं। उस ट्रेन के अंदर से जो रोशनी निकलती है वो इतनी तेज होती है कि जो भी उसे देख ले उसकी आंखें हमेशा के लिए सफेद हो जाती हैं। कहते हैं कि ये ट्रेन उन रूहों को नरक के अगले जंक्शन तक ले जाने के लिए आती है। आज 2026 में बरुआर के उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सरकार ने वहां के ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज़ों के रूट भी बदल दिए हैं, क्योंकि पायलटों ने शिकायत की थी कि बरुआर के ऊपर पहुंचते ही उनके नेविगेशन सिस्टम में चीखें सुनाई देने लगती हैं। स्टेशन की मुख्य दीवार पर अब एक धुंधला सा संदेश लिखा है जो किसी पेंट से नहीं बल्कि जलने के निशान बर्न मार्क से बना है। यहाँ समय रुक चुका है, मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारी मौत है। बरुआर स्टेशन के खंडहर हो चुके वेटिंग रूम में आज भी लकड़ी की कुछ टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी हैं। गांव के कुछ साहसी युवकों ने एक बार रात में वहां ड्रोन कैमरा भेजा। ड्रोन के फुटेज में जो दिखा उसने सबकी रूह कंपा दी।
खाली कुर्सियां अचानक ऐसे झुकने लगीं जैसे उन पर कोई भारी शरीर बैठा हो। हवा में धूल के कण इस तरह जमा हुए कि एक इंसानी आकृति बन गई। वो आकृति कैमरे की ओर मुड़ी और बिना मुंह के ही एक ऐसी आवाज निकली जो ड्रोन के स्पीकर में रिकॉर्ड हो गई। अगली गाड़ी कितनी देर में आएगी? मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। ये आवाज उस लड़के की थी जिसकी मौत 40 साल पहले उसी हादसे में हुई थी। हाल ही में एक रिसर्च टीम ने रात के समय स्टेशन के पास थर्मल कैमरे लगाए। थर्मल इमेजिंग में दिखा कि पटरियों का लोहा निर्जीव नहीं था। पटरियों के अंदर से नसों जैसा ढांचा उभर रहा था, जिनमें से खून जैसा गर्म द्रव बह रहा था। जैसे जैसे रात चढ़ती गई, पटरियां धीरे धीरे हिलने लगी और आपस में ऐसे उलझ गईं जैसे कोई अजगर शिकार को जकड़ रहा हो। रिसर्च टीम के एक सदस्य ने जब गलती से पटरी को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि लोहा नहीं बल्कि इंसानी खाल है। उस सदस्य के हाथ पर आज भी वे निशान हैं जो किसी के दांतों से काटने जैसे लगते हैं। स्टेशन के मुहाने पर एक पुराना सिग्नल पोल आज भी खड़ा है। इसका बल्ब दशकों पहले टूट चुका था, लेकिन फिर भी हर रात 2:14 पर हादसे का सटीक समय वो पोल गहरे लाल रंग की रोशनी से चमकने लगता है। ये रोशनी साधारण नहीं है। ये जिस भी पेड़ या झाड़ी पर पड़ती है वो पल भर में काला पड़कर सूख जाता है। गांव वालों का मानना है कि ये मौत का सिग्नल है। अगर कोई पक्षी भी उस रोशनी के दायरे में आ जाए तो वो हवा में ही जलकर राख हो जाता है। लोग कहते हैं कि वो सिग्नल आज भी उस रूहानी ट्रेन को रास्ता दिखा रहा है जो अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची है। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तब सामने आया जब पास के गांव के एक पुराने रेडियो पर अचानक सिग्नल आने लगे। रेडियो पर स्टेशन मास्टर की आवाज गूंजी। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अंदर आ गया। वो स्टेशन के नीचे से नहीं आया, वो हम सब के अंदर से आया है। अब बरवार स्टेशन नहीं रहा, ये एक भूख है। जो यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। कृपया पटरियों को उखाड़ दो, इन्हें जला दो। इसके बाद रेडियो से सिर्फ हंसने की आवाजें आने लगीं जो धीरे धीरे ट्रेन के इंजन की गूंज में बदल गईं। बरवार स्टेशन के बारे में अब ये कहा जाता है कि वो वहां से गायब हो चुका है। जी हाँ, कई लोग जब दिन में उस जगह जाते हैं तो उन्हें सिर्फ खाली मैदान दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है वो खंडहर स्टेशन अचानक अंधेरे से उभर आता है। वो एक टाइम लूप में फंस गया है जहां हर रात 1980 का वो हादसा दोबारा होता है और हर रात हजारों रूहें दोबारा मरती हैं। बरवार की सबसे डरावनी किंवदंती वो लाल ट्रेन है। ये ट्रेन आधुनिक कोच जैसी नहीं दिखती, बल्कि ये खून की तरह गहरे लाल रंग की है। ये किसी पटरी पर नहीं चलती, बल्कि जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई आती है। जब ये ट्रेन रुकती है तो उसके दरवाजे अपने आप नहीं खुलते, बल्कि इंसानी खाल की तरह फटने लगते हैं। उस ट्रेन के अंदर से जो रोशनी निकलती है वो इतनी तेज होती है कि जो भी उसे देख ले उसकी आंखें हमेशा के लिए सफ़ेद हो जाती हैं। कहते हैं कि ये ट्रेन उन रूहों को नरक के अगले जंक्शन तक ले जाने के लिए आती है। आज 2026 में बरवार के उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सरकार ने वहां के ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज़ों के रूट भी बदल दिए हैं, क्योंकि पायलटों ने शिकायत की थी कि बरवार के ऊपर पहुंचते ही उनके नेविगेशन सिस्टम में चीखें सुनाई देने लगती हैं। स्टेशन की मुख्य दीवार पर अब एक धुंधला सा संदेश लिखा है, जो किसी पेंट से नहीं बल्कि जलने के निशान बर्न मार्क्स से बना है। यहाँ समय रुक चुका है, मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारी मौत है। बरवार स्टेशन के खंडहर हो चुके वेटिंग रूम में आज भी लकड़ी की कुछ टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी हैं। गांव के कुछ साहसी युवकों ने एक बार रात में वहां ड्रोन कैमरा भेजा। ड्रोन के फुटेज में जो दिखा उसने सबकी रूह कंपा दी। खाली कुर्सियां अचानक ऐसे झुकने लगीं जैसे उन पर कोई भारी शरीर बैठा हो। हवा में धूल के कण इस तरह जमा हुए कि एक इंसानी आकृति बन गई। वो आकृति कैमरे की ओर मुड़ी और बिना मुंह के ही एक ऐसी आवाज निकली जो ड्रोन के स्पीकर में रिकॉर्ड हो गई। अगली गाड़ी कितनी देर में आएगी? मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। ये आवाज उस लड़के की थी जिसकी मौत 40 साल पहले उसी हादसे में हुई थी। हाल ही में एक रिसर्च टीम ने रात के समय स्टेशन के पास थर्मल कैमरे लगाए। थर्मल इमेजिंग में दिखा कि पटरियों का लोहा निर्जीव नहीं था। पटरियों के अंदर से नसों जैसा ढांचा उभर रहा था, जिनमें से खून जैसा गर्म द्रव बह रहा था।
जैसे जैसे रात चढ़ती गई, पटरियां धीरे धीरे हिलने लगीं और आपस में ऐसे उलझ गईं जैसे कोई अजगर शिकार को जकड़ रहा हो। रिसर्च टीम के एक सदस्य ने जब गलती से पटरी को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि लोहा नहीं बल्कि इंसानी खाल है। उस सदस्य के हाथ पर आज भी वे निशान हैं जो किसी के दांतों से काटने जैसे लगते हैं। स्टेशन के मुहाने पर एक पुराना सिग्नल पोल आज भी खड़ा है। इसका बल्ब दशकों पहले टूट चुका था, लेकिन फिर भी हर रात 2:14 पर हादसे का सटीक समय वो पोल गहरे लाल रंग की रोशनी से चमकने लगता है। ये रोशनी साधारण नहीं है, ये जिस भी पेड़ या झाड़ी पर पड़ती है वो पल भर में काला पड़कर सूख जाता है। गांव वालों का मानना है कि ये मौत का सिग्नल है। अगर कोई पक्षी भी उस रोशनी के दायरे में आ जाए तो वो हवा में ही जलकर राख हो जाता है। लोग कहते हैं कि वो सिग्नल आज भी उस रूहानी ट्रेन को रास्ता दिखा रहा है जो अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची है। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तब सामने आया जब पास के गांव के एक पुराने रेडियो पर अचानक सिग्नल आने लगे। रेडियो पर स्टेशन मास्टर की आवाज़ गूंजी। मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अंदर आ गया। वो स्टेशन के नीचे से नहीं आया, वो हम सबके अंदर से आया है। बरवार अब स्टेशन नहीं रहा, ये एक भूख है। जो यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। कृपया पटरियों को उखाड़ दो, इन्हें जला दो। इसके बाद रेडियो से सिर्फ हंसने की आवाज़ें आने लगीं, जो धीरे धीरे ट्रेन के इंजन की गूंज में बदल गई। बरवार स्टेशन के बारे में अब ये कहा जाता है कि वो वहाँ से गायब हो चुका है। जी हाँ, कई लोग जब दिन में उस जगह जाते हैं तो उन्हें सिर्फ खाली मैदान दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है वो खंडहर स्टेशन अचानक अंधेरे से उभर आता है। वो एक टाइम लूप में फंस गया है जहां हर रात 1980 का वो हादसा दोबारा होता है और हर रात हजारों रूहें दोबारा मरती हैं। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल खौफनाक दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।